हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं डेंटल कैरीज। तो डेंटल कैरीज क्या होता है कि जब मिठाई लोग ज़्यादा खाता है या कुछ मामले में मिठाई के प्रति ज़्यादा संवेदनशीलता होती है तो मुंह में मौजूद बैक्टीरिया इसे एसिड में बदल देते हैं और यह एसिड दांतों के एनामेल को धीरे धीरे घुला देता है, जिससे दांतों में छेद हो जाता है, कैविटीज हो जाते हैं। और शुरुआती लक्षणों में हम इस दांत पर सफ़ेद या हल्के भूरे रंग के धब्बे देख सकते हैं। तो अब होम्योपैथ में तो आमतौर पर रोगी का उपचार पूरे लक्षणों, मानसिक स्थिति और शारीरिक बनावट के आधार पर किया जाता है, लेकिन यहाँ हम कुछ दवाई की चर्चा कर रहे हैं जिसमें ये डेंटल कैरीज के जो मामले में अगर आप इन दवाई सबका उपयोग करते हैं कुशल चिकित्सक के निर्देशन में तो न केवल दांत के दर्द को कम किया जा सकता है, शुरुआती स्थिति में कैरीज को भी ठीक किया जा सकता है। मसूड़ों की समस्या हो, मसूड़ का संक्रमण हो या दांत का कैरीज हो, हर एक चीज़ में बहुत प्रॉपरली आपको फ़ायदा हो सकता है। तो इसमें हम कुछ कुल्ला करने वाली दवाई के बारे में बताएंगे ताकि जो बैक्टीरिया है वो सब नष्ट हो जाए और फिर स्वास्थ्य संबंधी जो दांत को हेल्दी बनाने के लिए जो कुछ टिप्स भी आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो सबसे जो प्रचलित है कैरीज के लिए दवाई वो है क्रियोजोटम। क्रियोजोटम 30 पावर में अगर दिया जाए तो दांत में जो आप काला काला धब्बा देखेंगे, दांत सड़ रहा है, कैरीज हो गया, तो उसमें बहुत अधिक फायदा होता है। तो 30 पावर में हम इसको सुबह शाम देते हैं और इसके साथ साथ जो कैलकेरिया फ्लोर अगर दे देते हैं 30 पावर में तो दांत भी मजबूत होता है और एनामिल जो क्षय होने की प्रवृत्ति है वो भी कम हो जाती है। तो बच्चों में, जवान में या बूढ़ों में या ज़्यादा ब्रश करने वाले में और मीठा खाने वाले की जो दिक्कत होती है उसमें क्रियोजोटम बहुत लाभदायक होता है। बच्चों में तेज़ी से होने वाले दांत क्षय के लिए अक्सर क्रियोजोटम का यूज किया जाता है, जहां दांत काले पड़ जाते हैं और जल्दी टूटने लगते हैं। और ख़ास बात है कि क्रियोजोटम को कैलकेरिया फ्लोर, मार्कसोल और कैमोमिला के साथ भी आप दे सकते हैं। कैलकेरिया फॉस के भी साथ चला सकते हैं। तो फर्स्ट मेडिसिन हो गया आपको क्रियोजोटम। इसके अलावा भी दवाइयाँ हैं, जैसे मतलब अभी मैंने चर्चा किया कैलकेरिया फ्लोर का। तो दांत के एनामिल को मजबूत करने और समय से पहले दांतों के क्षय को रोकने के लिए इस दवाई का उपयोग बहुत अधिक फायदेमंद माना जाता है। और इसको शुरू में हम 30 पावर में सुबह शाम देते हैं। फिर एक दवाई है स्टेफिसेग्रिया, इसका भी 30 पावर में देते हैं और उन मामले में जहां दांत बहुत जल्दी काले पड़ जाते हैं और बहुत सेंजिटिव टीथ के मामले में स्टेफिसेग्रिया बहुत ही उपयोगी दवाई है। फिर एक दवाई है प्लांट वो मेजर। तो क्यू पोटेंसी में क्या करते हैं, रुई में लगा करके इसके मदर टिंचर को जहाँ पर दर्द हो रहा होता है तो वहाँ पर अगर हम देते हैं तो दर्द तुरंत कम हो जाता है। और मसूड़ों की संवेदनशीलता को भी कम करने के लिए दवाई बहुत प्रभावशाली मानी जाती है। फिर हम देख सकते हैं कि कैरीज भी हो दांत में और मस्कूर भी फुला हुआ हो, ब्लीडिंग गम्स हो, पैरिया का भी शिकायत हो, तो उसमें दांतों के साथ साथ मसूड़ों के सूजन, ब्लीडिंग और मुंह से दुर्गंध की समस्या में अगर मार्कसोल 200 पावर में सुबह शाम कैलकेरिया फ्लोर के साथ दिया जाता है, यानी कि कैलकेरिया फ्लोर 200 पावर में सुबह शाम देते हैं और मार्कसोल 200 पावर में दोपहर रात, तो बहुत अधिक फ़ायदा होता है। लेकिन किसी भी दवाई का जो सेवन बिना डॉक्टर के परामर्श के ना करें, क्योंकि कोई भी दवाई से कुछ दवाइयाँ होम्योपैथी में डीप एक्टिंग होती है जिससे बीमारी बढ़ने की भी संभावना हो जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कैरीज से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो कहा जाता है कि 2 बार ब्रश कीजिए, फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट का उपयोग करें, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि ज़्यादा ब्रश करने से दांत का एनामिल भी घिस जाता है। तो इसीलिए ब्रश करने का जो टाइम है 30 से लेकर के 50 सेकेंड ही, और उसमें आप कैलेंडुला क्यू का जो है मदर टिंचर का आधा गिलास पानी में 20 बूंद डाल करके 25 बूंद कुल्ला कीजिए तो बैक्टीरिया के मरने में ज़्यादा सहायक है, बशर्ते कि बहुत ज़्यादा ब्रशिंग से भी बचना चाहिए। फिर है फ्लॉसिंग। तो फ्लॉसिंग में क्या होता है, फ्लॉसिंग में दांत के बीच फंसी गंदगी को निकालने के लिए रोजाना फ्लॉस का उपयोग किया जाता है। फिर है चीनी या कम मीठा का सेवन, मिठाई सब का सेवन। तो मीठी चीज़ों, सोडा और जंक फूड का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए।
और हर 6 से 12 महीने में कहा जाता है कि दांत की जांच भी करवाइए। साथ ही पानी का भरपूर सेवन करने से क्या होता है कि लार के प्रवाह को ये ठीक रखता है और दांतों की प्राकृतिक सफाई भी होती है। तो इन दवाइयों के साथ अगर हम जैसे दांत में दर्द हो रहा है तो एक दवाई है, अभी मैंने चर्चा किया प्लेंटगो का, तो प्लेंटगो को मदर टिंचर में लगा करके लगाते हैं तो उससे बहुत दर्द आराम होता है, दांत की संवेदनशीलता कम होती है। और एक दवाई है कोलचेरिया, तो कोलचेरिया अरमोरिका जो दवाई है वो भी कुल्ला उल्ला करने में, मसूर के ढीलेपन और मसूर से खून आने और मुंह के दुर्गंध को रोकने में बहुत बढ़िया दवाई माना जाता है कोचिलेरिया। और इसके साथ साथ एक दवाई है जो कैमोमिला, उसका भी उपयोग आप देख सकते हैं, लेकिन सिम्टम्स मिलना ज़रूरी है। तो कैमोमिला में ठंडा पानी लगने से परेशानी होती है। और इसके विपरीत एक दवाई है कोफिया। कोफिया 200 तब देते हैं जब दर्द हो रहा हो और मुंह में ठंडा पानी लीजिए तो आपको आराम मालूम दे रहा है, तो उस हालत में हम देते हैं कोफिया क्रूडा 30 या 200 पावर में। तो आपने वीडियो को देखा और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इससे आपको दवा से कुछ लाभ हुआ कि नहीं हुआ।